बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करेंगे आवाम की जानी दुश्मन बनती महंगाई के हवाले से। हर गुजरते दिन के साथ आवाम को रिलीफ मिलने की बजाय तकलीफ मिलती जा रही है महंगाई की सूरत में। अब खबर ये आई है कि एक बार फिर से मुख्तलिफ दर्जे के जो घी हैं पकाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल की कीमत 22 रुपये से लेकर 46 रुपये फी लीटर तक बढ़ा दी गई है, जबकि दर्जा अव्वल का घी 29 रुपये से लेकर 48 रुपये किलो तक महंगा कर दिया गया है। दर्जा अव्वल का 262 रुपये फी किलो में मिलने वाला एक घी का पैकेट अब आपको 29 रुपये इजाफे के बाद 291 रुपये लीटर में दस्तयाब होगा जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब ब्रॉयलर गोश्त की कीमत मुसलसल आवाम को टफ टाइम दे रही है। बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त तो अब आवाम की पहुंच से पहले ही बाहर है। चिकन का गोश्त कोई घर में मेहमान आ जाए, कोई बच्चा फरमाइश कर दे तो बन जाया करता था, लेकिन अब वो भी मुसलसल महंगा होता जा रहा है। रवां साल के पहले 2 महीनों की हम बात करते हैं तो रवां साल के पहले 2 महीनों में चिकन के गोश्त की कीमत 116 रुपये तक बढ़ा दी गई है। 15 जनवरी को ब्रॉयलर गोश्त की कीमत 206 रुपये किलो थी, जो अब 116 रुपये फी किलो तक बढ़ गई है और आज का रेट 322 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है। आवाम इस महंगाई के तूफान में किस तरह से गुजर बसर कर रही है? क्या आवाम की ज़राए आमदन बढ़ी है? क्या आवाम की कुव्वत ख़रीद बढ़ी है या फिर सिर्फ महंगाई बढ़ती जा रही है? आज इसी मामले पर हम आवाम के आगे सवाल रखेंगे, उनकी ज़िंदगियों में झांकेंगे कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी आसानी कितनी मुश्किल। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, चीज़ों की कीमतें कम या ज़्यादा या ठीक है? भाजी कुछ चीज़ों की कम है, कुछ की ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा किसकी कम? मसलन घी है, आटा है, चीनी महंगी है और कई चीज़ें ऐसी महंगी हैं। आपका काम कैसा चल रहा? मेरा काम कैसा चल रहा है? मैं तो सरकारी मालूम कैसा होता है? अच्छा, आप तो फिर सरकार के मुलाजिम हैं, खुश हैं आप सरकार से? क्या खुश हो रहा है? मजदूर तनख्वाह होती है। कितनी तनख्वाह मिलती है? आराम से गुजारा हो रहा? गुजारा होता है। यहाँ यूटिलिटी स्टोर पर आता है, यहाँ पर आता। यूटिलिटी स्टोर कितना रिलीफ दे रहा है आपको? क्या दे रहा है? बस 200-400 1,000-1,200 दे देता है, इतना हो क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक, गर्म लगा। सर, क्या सूरत हाल महंगाई की? जी देख लें, ये सौदा क्या है? ये 21 रुपए बिल बन गया। क्या सौदा ये? क्या कुछ खरीद लिया आपने? कुछ भी नहीं खरीदा, ये मसाले ही हैं। ये देखें, ये क्या है? ये 500 का सौदा नहीं, 21 रुपए सौदा लेके जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर से कितना रिलीफ आपके लिए? कुछ भी नहीं है, ऐसे पागल तरह इधर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। क्यों नाराज हैं आप इतने? नाराज हैं तो कह रहे हैं ना। महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई वाधू, महंगाई दी की सूरत हाल है, बहुत महंगाई। कैसा चल रहा आपका घर का किचन? बस गुजारा ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਆ ਕਿਉਂ ਹੀ ਚੀਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇੰਨੀ, ਆਟਾ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ, ਆਟਾ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। महंगाई तो हमेशा ही होती रही है, कौन सी नई बात है? ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਗਈ। स्टोर से रिलीफ मिलता है आपको? ਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਚੀਨੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बारीक चीनी से क्या होता है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਕਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ अगर आपको घी चाहिए तो नहीं मिलेगा ਨਹੀਂ क्या? ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਦੇ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? महंगाई कम करना, यही होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, क्या सूरत हाल मार्केट की, महंगाई की, चीज़ों की कीमतों की? ये तो आपको पता ही है। आपका क्या ख्याल है? दुआएं दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या देख रहे हैं हालात आप? बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत मज़े के हैं। अल्लाह करे और इससे ज़्यादा मज़े के हों ताकि लोग बाहर निकलें। आप खुश हैं? मैं इतना खुश हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा लोगों को झटके लगने चाहिए और ताकि लोग बाहर निकलेंगे। जब तक हम बाहर नहीं ना निकलेंगे, किस चीज़ के झटके? तब तक ये निज़ाम नहीं ठीक होगा। कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ जाएं जिधर जाएं, हर किसी के अपने रेट मैन्युफैक्चर हुए हैं। जहाँ पे भी जाएं आप, जोन से जो
अब जिस स्टोर पे आए, अब इनके पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो आइटम है वो रेगुलर आइटम है वो है ही नहीं, जिस मर्जी स्टोर पे चले जाएं। अदरवाइज इसके इनके हर एक के जो प्रोकोकेट है, चीनी सेपरेट चीनी लेंगे तो वो आपको शराइत है, एक चीज हर नहीं चीज़ मिलेगी। को शराइत रखी हुई है ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो स्टोर का मतलब है आप जो मर्जी लें। आप स्टोर पे किस लिए आते हैं? यही है कि आप आएँ जो मर्जी लें। अदर आप इस स्टोर का मकसद ही यही है कि आप अदर चीज़ लेने आते हैं, चाहे 10 लें या 20 लें, आप लेने आते हैं। लेकिन उनकी शराइत होती हैं हर स्टोर पे। लेकिन हमारे यहाँ पे निज़ाम नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं। माशाल्लाह गवर्नमेंट तो अब हमारी ऐसी आई है कि वो सुभान अल्लाह है। ठीक है, क्या हाल है सर आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदेंगे? कोई नहीं, जो मर्जी चीज़ ले मिल जाती है। ठीक है हालात। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मार्केट की क्या सूरत है? मार्केट भी सही है बिल्कुल। मार्केट भी ये दुकानदार की वजह से ये किया हुआ है इन्होंने, सही किया हुआ है। अभी दुकानदार 10 घी लेता है, ये जिसमें मार्जिन है, ये तो नहीं घी सारे दे देंगे। वो दुकान पे जाकर 230 का 40 का बेचेगा। एक पैकेट तो मिल जाना चाहिए एक ना। पैकेट तो दे देते हैं, आराम से मिल जाते हैं, हम ले लेते हैं एक पैकेट। आप ये बात करें, पहले चीनी के ऊपर इनका वो था, मैंने इनके दूसरे स्टोर पे, अब इनके दूसरे स्टोर पे ये चल रहा है कि आप घी भी जब लेने आएंगे ना, जब तक आपने दूसरी आइटम नहीं लेनी आपको घी नहीं मिलेगा। बताइए सर। कि कौन वो सर, एक पैकेट तो सभी स्टोरों में मिल जाता है। हम जहाँ मर्जी मैं लेता रहा हूँ। कभी एक घी और चीनी तो दे देते हैं। सुने भाईजान, स्टोर का मकसद है कि मैं दुबई में रहता हूँ, मैं दुबई में रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप 10 पैकेट भी आप चीनी के लेते हैं, 10 पैकेट आप ऑयल के लेते हैं, आपको वहाँ पे रोकेगा नहीं। आपको पेमेंट आ रही है, आपको कैश आ रहा है। लेकिन क्यों? मार्जिन है ज्यादा, 100 रुपए का मार्जिन है घी में। अगर एक दुकानदार आता है वो 170 रुपए का घी लेके चला जाता है। वो जब हम आते हैं यहाँ पे तो आप लोग तो हमें भी नहीं देते। अब जो लेने जाते हैं उसके लिए सेपरेट बैग रखें, ये हमें ज्यादा अजाब इन्होंने डाल दिया। अच्छी बात है ना सर, पॉलीथिन तो हमने जीरो करना है, ये तो अच्छी बात है। नहीं देखें, शुरू करना है तो ये तो अब, या फिर ये मार्जिन भी कम करें, मार्जिन भी कम करें कि हमें ये लेना है तो उसका मार्जिन भी कम करें। मार्जिन कम करेंगे मतलब ये है फैसिलिटी मिल जाएगी, जो मर्जी ले जाएगा। अब ये देखिए 10 घी का पैकेट मैं ले रहा हूँ खाली, ये मैं बाहर जाकर बेचूंगा दुकान पे, ये मैंने 1000 रुपये से बचत हो जाएगी। अच्छा 10 ना मिले सर, 1-2 तो मिलने चाहिए ना। 1-2 भी नहीं मिलते। वो तो हर किसी को देते हैं। मिलते हैं सर 1-2। चीनी भी नहीं मिलती थी। ये मैं भाई मेरी बात सुने, इधर तो मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ ना, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से वो चीज़ें नहीं लेके गया जो मैंने वहाँ से खरीदी थी। मैं दूसरे स्टोर से लेता हूँ जाके, यूटिलिटी स्टोर में नहीं लेता। यूटिलिटी स्टोर में मैं आता ही नहीं। ये तो मैं नज़दीक था, चलो मैंने कहा इधर से पूछता हूँ। लेकिन अब यहाँ कुछ आइटम है ही नहीं आपकी। ये हर आपकी यूटिलिटी स्टोर का प्रॉब्लम है। यूटिलिटी स्टोर पे किसी स्टोर पे भी हर चीज़ अवेलेबल हो नहीं सकती। कहीं ना कहीं कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, कहीं पे भी डेली शॉर्ट होती है। आप चने की दाल आपके पास भी नहीं, चने की दाल उधर भी नहीं, क्या है? रेगुलर है ये। रमजान से पहले चने की दाल गायब। ये रेगुलर आइटम है। बॉस क्या हो गया आपको? नाज़रीन ये गुफ्तगू आप सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या खरीदेंगे स्टोर से? मैं तो पहली वाले दिन खरीद के ले गया था, अब थोड़ा सा कम हो गया था, वो लेने आया हूँ। अच्छा मार्केट की क्या सूरत हाल, चीज़ों की कीमतें कैसी? तकरीबन थोड़ा या फ़र्क है इधर, थोड़ा सा फ़र्क। बेहतर है। हाँ काफ़ी बेहतर है। अच्छा चीनी आपको चाहिए और मिल जाएगी, कुकिंग ऑयल मिल जाएगी। मुझे चीनी भी मिलती है, कुकिंग ऑयल भी मिलता है। इधर से मैं जितनी दफ़ा आया हूँ मुझे मिला है। मुझे नहीं पता किसी को और मिला या नहीं मिला, मैं नहीं कह सकता। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो काम शाम है आपके वो कैसे चल रहे हैं? ओवरऑल महंगाई की क्या सूरत महंगाई है? तो बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या कुछ महंगा? हर चीज़ महंगी हो गई है। खाने की कोई चीज़ भी सस्ती नहीं रहेगी। महंगाई कौन सा कोई नई बात है, हर दौरे हुकूमत में होती नहीं, है। इस दौर में ज़्यादा हो गई है। इस दौर में महंगाई ज़्यादा हो गई है। कैसा चल रहा घर का सिस्टम? बस वो रो धो के चल रहा है। रो धो के चल रहा है। नाज़रीन आप इनकी बात सुन रहे हैं और यहाँ पे जो साहब थे वो शिकायत भी कर रहे थे कि यहाँ पर चने की दाल नहीं है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या खरीदेंगी? बड़ा कुछ हमने ये सरफ लेना है, साबुन लेना है और चीनी लेनी है, बस थोड़ी बहुत चीनी लेनी है। अच्छा चीज़ों की कीमतें मार्केट में, महंगाई की सूरत हाल क्या है? ठीक है चीज़ों की कीमत? नहीं बहुत ज़्यादा है। अब तो गरीब की पहुंच से भी दूर है। ये हिसाब लगा लें आप,
जिन्होंने घी लेना है हमने 4 किलो लेना, वहाँ 1 किलो, और ये बगैर सौदे के तो घी दे ही नहीं रहे। अब जिसके घी चाहिए और सौदा नहीं ले सकते तो वो बताएं वो क्या करे गरीब, वो फिर बाजार से वो महंगा ही घी खाए। एक भी पैकेट नहीं मिलेगा बगैर नहीं, कल पहले मिलेगा वरना नहीं मिलेगा घी। पूछे जरा इनसे कि घी का एक पैकेट भी नहीं किसी को देते तो फायदा कि फिर ऐसे गवर्नमेंट के स्टोरों का। हमें चीनी है, चीनी ऐसी है जैसे आटा, पूरी बारीक है, रवा भी बारीक चीनी से क्या होगा? कुछ भी नहीं, मिठास ही नहीं ज्यादा लगेगी। आप बताएं, मोटी चीनी को हल करें वो कम लगेगी, और जो बारीक है उसको आप 2 चम्मच डालेंगे तो नहीं हल होगी, तो वो मीठा के पास हाँ ज्यादा लगेगी। ठीक है, बिल्कुल ही चीनी, उसमें मिठास ही कोई नहीं है बारीक चीनी में। खवातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो गया अपना किचन चलाना? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हो गया चैलेंज। अब तो किसी मेहमान को नहीं खिला सकते खाना, खाना तो बहुत। 4 बच्चों की जो माँ है वो अपने बच्चों को पढ़ा ले या खिला दे। अब यूटिलिटी स्टोर के 2 घंटे की ब्रेक हो जाती है, उसके बाद आप आओ भी तो कभी घी नहीं है तो कभी चीनी, जब चीनी है तो आटा नहीं है। अब एक घी का भी पैकेट लेने तो आप सौदा लें, अब आपके पास नहीं है, खाली घी का आपने सब्जी मंगा ली तो आप कैसे पकाओ बताओ? बगैर घी से हांडी तो नहीं पकने वाली, सारी चीजें ही डलेंगी ना बराबर की, हर चीज डलेगी जब जाके हांडी पकेगी। तो क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए। तो ईद आ रही है, रमजान आ रहे हैं, रमजान में इफ्तारी के लिए आपको पता बच्चे रोजे रखते हैं तो इफ्तारी के लिए हर चीज चाहिए होती है, वो घी से ही बननी है ना, पकौड़े शकौड़े सस्ता होना चाहिए। यहाँ तो और मजीद महंगा ही, रोज का ही बजट है, रोज की बिजली महंगी है, रोज के कहते हैं घी महंगा है, रोज ये रोज का बजट तो नहीं। अच्छा, आपके घर वालों की आमदन बढ़ी, पैसे कुछ ज्यादा आने लगे? आमदन क्या, नौकरियां खत्म हो गई, मजदूरी कम हो गई। ये तो कह रही मजदूरी कम हो गई, जॉबें खत्म हो गई, 4 बच्चों के साथ प्राइवेट जॉब जो थी वो कमाना के खिलाना मुश्किल हो गया, अपने आप पढ़ा के भी ट्यूशन तब भी बच्चों का पूरा नहीं हो गया। बिजली के बिल 10-10 हज़ार गैस के दे दिए, अब बताओ वो बिल पे कर दें या बच्चों को खिला दें? आपकी आमदन बढ़ी, मेहनत ज्यादा हो गई, पैसे कम हो गए, ये आमदनी हुई है। ये बताएं आप, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? गवर्नमेंट से कोई भी उम्मीद नहीं है मुझे, तो इतनी ना उम्मीद है आप? क्योंकि गवर्नमेंट कर ही कुछ नहीं रही, रोज कोशिश तो कर रही है, ऐसा तो ना करें। नहीं, कोशिश ये कोशिश होती है क्या ट्रेन चलाइए। जो लोग कहते चल हमारे घर के पास है और ट्रेन, अगर एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ भी जाना तो 40 रुपए कौन देगा? कोई पागल तो नहीं है? कोई कह के बेहतर है कि हम पैदल ना चले जाएं। 10 रुपए किराया चिंची वाला ले रहा है तो वो 40 रुपए देगा या 10 रुपए में सफर करेगा? आपको क्या उम्मीद है हुकूमत से? हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, मैं तो कहती हूँ कल की जाती है हुकूमत, आज चली जाए। क्यों इतनी परेशान है आप, क्यों ना उम्मीद है? जब हमारे अपना घर नहीं चल सकता वो मुल्क को कैसे चलाएगा? जो उन्हें लोगों की खाने की रोटियां छीन ली, लोगों के चूल्हे बंद हो गए, एक हम अपने घर का बिल नहीं दे सकते गैस का, जो हमारी आमदनी क्या कहते हैं डबल कर दी, गैस के बिल डबल हो गए। बिजली देख रहे हैं आप दो। आपको कुछ उम्मीद है? कम नहीं भाई, मुझे नहीं है। जहाँ आपकी सहेलियों ने जो कह दिया, आपकी ये सहेलियां बहनें हैं तीनों। अच्छा, बहनों ने जो कह दिया आपका भी वही? हाँ जी, वही असूल है, एक ही है, कुछ भी नहीं। हमारे लिए तो नवाज शरीफ भी सही था। आपके घर की आमदन बढ़ी? नहीं। कैसे मैनेज करती? बड़ी मुश्किल से। बड़ी लड़ाई झगड़े जरूर बढ़े। किसकी लड़ाई हो गई? लास्ट बात है मियाँ के साथ बच्चों के, जब एक हस्बैंड के पास नहीं इनकम होगी, जब वो पैसे नहीं देगा तो घर में झगड़े बढ़ेंगे ना। जब हांडी नहीं पकेगी, बच्चे खाना मांगेंगे, तब आप उसको पूरा नहीं करेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे ना, वो कम तो नहीं होंगे। हुकूमत को चाहिए था झगड़ा करें, सब्र करें। हमारे वजीर आजम साहब भी तलकीन करें, सब्र करें। तो दे क्या रहे हैं? वो तो सुबह शाम तक नहीं, वो तो तलकीन तो कर रहे हैं, वो दे क्या रहे हैं? वो तो आप सुने जी, हौसला दे रहे हैं आप। आटा भी महंगा, हौसला हौसले की तो कोई बात नहीं है। बिजली रोज ही बढ़ी है, एक दफा बजट निकाल दे, एक दफा आवाम को पे पहाड़ तोड़ दे महंगाई का, रोज रोज का पहाड़ तोड़ने से, ताकि आवाम को पता ये महंगाई बढ़ चुकी है। आमदन बढ़ती नहीं है, रोज महंगाई बढ़ गई। आज चीनी के ये रेट हो गए, आज आटे के ये रेट हो गए, आज चावल के ये रेट हो गए, आज घी के रेट बढ़ गए। एक दफा का बजट निकालें सालाना, कम से कम आवाम को पता ये पहाड़ टूट चुका है हमारे ऊपर। बिजली का भी रोज, हर महीने पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने बिजली बढ़ रही है। ये कोई हुकूमत है जिसको हुकूमत को यही नहीं पता, जो अपना घर नहीं चला सकता इमरान खान, तो वो हुकूमत मुल्क क्या चलाएगा? पहले तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या सूरत हाल, चीज़ों की कीमतें कम ज़्यादा, महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सिस्टर, बहुत ही ज़्यादा है। गरीब बंदा क्या खाएगा? कुछ भी नहीं खा सकता, दालें भी नहीं खा सकता, ना कोई मुर्गी खा सकता है, ना कोई गोश्त खा सकता है। इधर है ये थोड़ा सा सस्ती मिल जाती है यूनिट स्टोर से, बाहर तो घी भी नहीं खा सकता। और आप घर का किचन कैसे मैनेज करती हैं? बस बहुत मुश्किल से करते हैं हम, बहुत। खवातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये सोच रही हूँ, आप कैसे मैनेज करती हैं? बस ये मेरा तो मियाँ खैर से रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, वो भी हमारी घर में लड़ाई झगड़ा ही है बस। किस
बात पे? यही खाने पीने का, या मतलब किराए दे ले। आप ज्यादा फरमाइशें करती हैं क्या? नहीं, फरमाइशें क्या है इसमें, मेरी बात सुनो, अगर 1000 रुपया भी आता है ना, वो 100 बराबर है, कुछ भी नहीं, कोई सौदा भी नहीं आता उसका। बच्चों की फरमाइशें पूरी होती हैं? नहीं, बच्चों की भी कोई। माशाल्लाह मेरे 6 बेटियां हैं, 4 मैंने पहले शादी कर दी, अब 2 है मेरे पास, यानी कि छोटी हैं। उनकी क्या फरमाइशें हैं, अच्छी तरह मैंने तो उनको तालीम भी नहीं करवाई है। स्कूल नहीं भेजा? नहीं। क्यों? बस हालात के लिए, ये कैसे हालात जा रहे हैं। क्या होना चाहिए? ना आया, मैंने उठा दिया हुआ। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। ये जो ये है, क्या कहते हैं इसको, तो मेरे पास में तो मैं दे दूं। अच्छी बात मुंह से निकाली। अच्छी आप ही ने निकाली है, ठीक है ना, अच्छी बात निकाली। जो गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? क्या मतलब? क्या उम्मीद गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से कोई हमें नहीं उम्मीद है। क्यों ना उम्मीद है? गवर्नमेंट वसीला है हमारा। आप ही मेरी बात सुनो, वसीला है ना, तो फिर गरीब बंदा इस टाइम ना, हमारा तो ये भी कैसे टाइम बात चलता है कि हम बच्चों को मार दें। अल्लाह रहम करे, अच्छी बात मुंह से निकाले। अच्छी बात कैसे निकाले, जब बाहर से आना नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हम सुबह के गए होते हैं, रात को आते हैं, रात को कहते हैं कि भाई हमारा कारोबार नहीं लगा है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं? आपको क्या उम्मीद गवर्नमेंट से? हमें, मेरा तो मियाँ भी फारिग बैठा हुआ है, कोई उम्मीद नहीं है हमें। पहले क्या करते थे, अब काम नहीं क्या? नहीं, काम नहीं है, अब तो रिश्का ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए, कहीं से सस्ता मिल जाए। इतनी आमदीद नहीं है। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बेटे हैं, वो भी छोटे। पहला बेटा भरा बेटा मेरा 10 साल का है। कैसे मैनेज करती? बस बहुत मुश्किल से। अभी तो देखे ना, मजदूरी कर रहे थे, वो मजदूरी पे भी अब कुछ नहीं है। घर में हफ्ते में, महीने में कितने दिन चिकन बनता? 1 दिन। महीने में तो समझे कि 4 दिन बन जाएगा। आपके यहाँ क्या सूरत हाल? हम नहीं बनाते, हमें ये के भी चिकन बनाए, क्योंकि चिकन की गुंजाइश नहीं। 300 रुपये किलो चिकन है, तो वो 300 का अगर 322 से ला के देंगे तो 300 का चिकन बन जाएगा, तो हम कहाँ से खाएंगे? बाकी मेहमान आ गए तो? मेहमानों को भी पता है, हालात फिर बताते हैं। वही होता है जो हमने घर पकाया तो वही खा के चले जाते। ठीक है नाज़रीन, ख़वातीन के लिए यकीनी तौर पर महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। इन्होंने किचन का सिस्टम मैनेज करना होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कुछ खरीदेंगी? जाहिर सी। अच्छा, मुझे गुंजाइश होएगी उतनी खरीदेंगे ना। सोच के क्या क्या आए हैं? सोच के तो बहुत कुछ आए हैं, लेकिन अब आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। पैसे होंगे तो खरीदांगे ना, जितना मर्जी सौदा खरीदे, पैसे नहीं हो तो खरीदना कितों। क्या सूरत हाल चीजों की कीमतों की? बहुत ज्यादा है। कौन सी चीज की कीमत बढ़ गई? कुछ भी नहीं सस्ती है, सब चीजें महंगी है, खाने से लेकर नहाने तक, साबुन तक। कैसे मैनेज करती? कैसे करना है, एक चीज लेते हैं और दूसरी नहीं लेते, ये होता है। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद? गवर्नमेंट तो ऐसी यही कहेंगे कि हर चीज सस्ती करे, आटा, चीनी, घ्यो, पत्ती। हमेशा हुकूमतें महंगाई करती हैं, कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, नई तो नहीं है, लेकिन पहले नहीं थी। पहले भी थी। नहीं, पहले भी परेशान, इतनी नहीं थी। बिल इतने हैं, उतना किराया दें या रोटी खाएं, क्या करें? ख़वातीन के लिए कितना बड़ा चैलेंज? बहुत ज्यादा है चैलेंज, के बहुत घट होए। मेहमान घर में आ जाएं तो बहुत परेशानी। क्या परेशानी ज़ाहिर है, हम गोश्त तो नहीं ना ला के उसके खिला सकते। कितने दिन? सब्जी कितने दिन महीने में? दाल भी इतनी महंगी है। महीने में, हफ्ते में कितने दिन घर में गोश्त बन जाता? 1 दिन भी नहीं। कोई मेहमान आ जाए फिर बना लेते हैं, नहीं तो हमारा महीना भी गुजर जाए तो कोई बात नहीं। आपके घर में कितने कमाने वाले? 2 हैं, वो मजदूरी करते हैं। मकान किराए का है, वालिद फौत हुआ है इनका, क्या करें? ठीक है नाज़रीन, हर घर की, हर खातून की यही कहानी है कि घर में कमाने वाले कम हैं, मजदूरी मिलती नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। और बिलों की वजह से आवाम परेशान है, बढ़ती महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। मज़ीद हम बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त हम टॉलिंटन मार्केट में पहुंच चुके हैं, जहां पर चिकन की खरीदो फरोख्त बड़े पैमाने पर की जाती है। ना सिर्फ मुख्तलिफ दुकानदार अपनी दुकानों के लिए यहाँ से चिकन खरीदते हैं बड़ी मिकदार में, बल्कि उसके साथ साथ
आम शहरी की टोलिंटन मार्केट का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सूरत हाल चिकन के रेट की? जी, चिकन के रेट की क्या सूरत हाल? चिकन का रेट अज 200 300 तो 22 रुपये होया जे, कल नाल वध गया। आपने कल भी खरीदा था? हाँ जी, कल कितना बढ़ गया? तकरीबन 10 रुपये बढ़ा है। क्या करते हैं आप? मैं इधर दुकान पे होता हूँ। यही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, चिकन की कीमत इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? ये तो नहीं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में चिकन की कीमत बढ़ रही है। अगर स्टॉक मार्केट में चूज़ा और अंडे की खरीदो की जाएगी, अगर चूज़ा होगा पीछे फार्मर भी खुश होगा। ये लॉकडाउन की वजह से जिस फार्मर ने नुकसान की है, 150 रुपये किलो वाली मुर्गी उन्होंने 60-70 रुपये किलो में अगर उठवाई है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है, जिसकी वजह से आगे उन्होंने चूज़ा की सकत नहीं थी। अब जब फार्मर पीछे चूज़ा अपने फार्म में इन्वेस्ट करेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, आगे फार्मर फिर आगे जब अलाउंस करेगा कि माल तैयार है, उसके बाद कम कहीं जाएगी। अभी इसकी नीचे आने की कोई सूरत हाल नहीं है, ये मजीद ऊपर जाकर नीचे आने की मजीद कीमत बढ़ेगी? अभी कीमत बढ़ेगी, अभी ये नीचे आने का कोई चांस नहीं अभी इसके। मुझे ये बताइए कि ये जो 322 रुपये मुकर्रर की गई है चिकन की कीमत, ये किस तरह का चिकन होगा? अगर किसी को अच्छा चाहिए होगा वो कितने में मिलेगा? ये सिर्फ जो हुकूमत रेट का लिस्ट रेट है, ये 322 रुपये है, जो बंद गोश्त का रेट रहता है, जिसके अंदर गंद वगैरह हर चीज़ साथ है। अगर आप साफ़ी लेंगे, मीन्स बिल्कुल साफ लेंगे, तो उस गोश्त का रेट आपको 360 रुपये मिलेगा, 360 से 370 रुपये तक। वो आजकल तो ये देख ले, चिकन और बड़ा गोश्त एक बराबर हुआ पड़ा है। बंदा क्या खाएगा? गरीब आम तो वैसे आगे मर रही भूख से। काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो यकीन जाने आप ना पूछे, नुकसान ही हो रहे हैं हमें ज़्यादातर। दुकानदार समझते हैं पता नहीं ये लाखों का कारोबार करते हैं, कितने बचाते हैं। ये बड़े रेट से हमें ज़्यादा लॉस है। सर, मार्केट की क्या सूरत हाल? चीज़ें की कीमतें कम या ज़्यादा? ज़्यादा है जी, ज़्यादा है, कम नहीं हुई। क्या कुछ महंगा? बहुत ज़्यादा, कुछ गोश्त भी महंगा, तेल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ ही महंगी है। गरीब आदमी तो मर रहा है। गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? गुजारा बस हैंड टू माउथ ही है जी। बच्चे जो किसी चीज़ के लिए गए तो नहीं ले जा सकते, महंगाई इतनी है, क्या करें, मसा रोटी पूरी होती है। ठीक है नाज़रीन, ये आप देखिए कि यहाँ पर वर्कर्स भी हैं, लोग भी हैं काम करने वाले, और महंगाई से परेशान है। जिससे भी बात करें एक ही सवाल है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। सर, क्या सूरत हाल बाज़ार की? चीज़ों की कीमतें कम या ज़्यादा? कीमत हमारी रेंज से भी ज़्यादा है, इसलिए कि पीछे फार्म से रेट कम नहीं हो रहा। 200 तो 6 रुपये जो फार्म का रेट है ना, वो फार्म का रेट है। यहाँ पे ले आके वो गाड़ियों वाले 200, 190, 95 में बेच रहे हैं, वो भी नुकसान में है। और हम 280, 90 में बेच रहे हैं, रेट नहीं पड़ता। रेट आप यही काम करते हैं? हाँ जी। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार बिल्कुल ठप है। जहाँ कम है ग्राहक? बेचते थे ना, 1000 किलो बेचते थे, अब वो 300-400 पे आ गई डिमांड। आपका घर कैसा चल रहा है? बाकी चीज़ों की कीमतें कैसी? घर का निज़ाम मत पूछिए, बहुत परेशान है। क्या हो गया? वो दिहाड़ी लगेगी, मालिक देंगे तो पैसे, तो फिर घर का निज़ाम चलेगा, इसीलिए वो निज़ाम नहीं चल रहा। कितनी दिहाड़ी मिलती? 800। 800 में अच्छे से घर चलता? नहीं, वो इसमें तो खाना ही पकता है बस 2 टाइम का। जो है ना बीमारी या खुशी गमी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है नाज़रीन, इनकी आप बात भी सुन रहे हैं, तो यहाँ पर दिहाड़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चिकन खरीदेंगी? जी जी खरीदे। अच्छा, क्या सूरत हाल महंगाई की? घर का किचन कितना आसान चलाना हो गया या मुश्किल हो गया? जाहिर है घर का किचन चलाना, और यहाँ तो बहुत ही रेट है, लेकिन ये भाई ने थोड़ा सा हमें अच्छा रेट दे दिया है, तो बात बन गई, तो हमने इनसे ये गोश्त खरीद लिया है। मेहमान आएंगे कोई? जी, फंक्शन है हमारा। अच्छा, तो क्या रेट मिला आपको? बेहतर दे दिया भाई ने हमें, 280 इस तरह से रेट दे दिया, हमें लगा दिया 270। अच्छा, मार्केट में सबका मुख्तलिफ रेट? हाँ जी, बिल्कुल मुख्तलिफ रेट है, हर किसी का जो रेट है वो अलग अलग है। महंगाई की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब आदमी के लिए, हम भी नॉर्मल फैमिली है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल इतना हो गया है, तो फिर आम जो गरीब फैमिली है उसके लिए गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। भैया, आप क्या कहेंगे? घर का किचन सिस्टम चलाना मर्दों के लिए कितना आसान है? नहीं, मर्दों के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया। उसकी वजह यह है कि अपना आम आदमी की एक्सेस में यही है चिकन, और चिकन भी आपको पता है कि बहुत महंगा हो गया। तो अब अगर ये भी महंगा हो जाएगा तो फिर कहाँ से खाएंगे? एक आम आदमी तो गोश्त नहीं फिर अपना यूज़ कर सकते। कैसे मैनेज करते हैं? क्या करते क्या हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ, मेरा काम है अपना कैमरास का भी है, और जॉब भी करता हूँ, PTCL में जॉब करता हूँ वैसे मैं।
लेकिन उसके अंदर ये है कि सिंगल सैलरी में कहाँ गुजारे होते हैं। महंगाई जितनी हो रही है उसके साथ आपकी आमदन बढ़ी? नहीं, आमदन तो वही है, लेकिन महंगाई जो है वो जा रही है। आमदन इतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ रही है तेजी से। घरों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिस घर की भी परेशानी सुनो वो यही है कि खर्चे पूरे नहीं हो रहे। जाहिर है बच्चों की पढ़ाई है, स्कूल का खर्चा है, किताबों का खर्चा है। अभी लॉकडाउन में मुस्तकिल स्कूल जो है बंद रहे हैं, लेकिन स्कूल वालों ने फीसों में कोई कोऑपरेट नहीं किया। पेपर मनी है, किताबें हैं, सब सिस्टम वैसे ही चल रहा है। तो बस यही सिलसिला चल रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या सूरत हाल मार्केट की चीज़ों की कीमतों की? मैडम, मार्केट में अब चीज़ों की तो आप देख रहे हैं कि क्या हाल हुआ है। मुर्गी की भी प्राइस बढ़ती जा रही है, हर चीज़ तकरीबन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बढ़ ना रही हो। हमेशा ही बढ़ती रही कीमतें, कब कम हुई हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना इस बार तो बहुत ज़्यादा जो ना हशर हो गया। और सबसे बड़ी बात है, कारोबारी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कारोबार है ही नहीं। जो कारोबार है थोड़ा बहुत जो चल रहा है उसमें प्रॉफिट वो नहीं रहेगा। मंडियों की जो है ना निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बाजार में रश तो इतना है? रश है, कस्टमर आता है, कस्टमर ऐसे ही आते हैं, लेकिन चीज़ की महंगाई है, फिर यहाँ से महंगी लेकर जाते हैं, फिर आगे भी जो है ना महंगा बिकता है। स्टॉल्स पे सबकी चिकन की अपनी अपनी कीमतें हैं, मुख्तलिफ हैं? नहीं, ये जो छोटी मुर्गी है इसका रेट अलग है, और जो बड़ी मुर्गी होती है उसका रेट अलग होता है। छोटी मुर्गी बीमार वाली जो छोटी रह जाती है? जी, जो छोटी रह जाती है इसका रेट अलग होता है, और बड़ी मुर्गी का अलग रेट। वो मुकम्मल ग्रोथ नहीं पाती? हाँ, इसके मुतालिक तो जो है मुझे तो इल्म नहीं, क्योंकि मैं मुर्गी का काम नहीं करता, लेकिन ऐसे ही है जी। कितना डिफरेंस होता है कीमतों में? मेरे ख्याल 20-30 रुपए का होता है। ये छोटी मुर्गी कौन खरीदता? ये होटल वाले ही लेकर जाते हैं, होटलिंग का जो काम करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या सूरत हाल मार्केट की कीमतों की? सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। क्या हो गया? हमें तो बचत भी नहीं अब मिलती है। जो बचत होती है दुकानदार की, वो बचत भी नहीं अब मिलती। आप क्या करते हैं? हम तल फ्राई करके बेचते हैं। अच्छा, आप अपनी दुकान लगाते हैं? जी, फटा लगा। चिकन की क्या सूरत हाल? चिकन तो बहुत मजे का हैवी चला गया, हमें तो कोई बचत नहीं रह गई। पहले कितने का मिलता था, अब कितने का मिलता है? अब मतलब 340-330 रुपये किलो मिल रहा है। पहले जो बाजू से ये मतलब 160-150 मिलते थे, अब 200 रुपये मिलते हैं। तो 30 रुपये का बाजू बेच के क्या मतलब की बचत आती है? अच्छा, चिकन फ्राई करने के लिए आपको मसाले भी चाहिए, नमक मिर्च भी चाहिए, उनकी क्या सूरत हाल है कीमतों? मसाले भी महंगे हैं। 200 रुपये किलो, 200 रुपये पाव मिर्च है। हरी मिर्च लेने चले जाए वो 200 रुपये किलो, 220 रुपये, 240 रुपये किलो वो है। तो फिर आप भी अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाते हैं? आगे जी अगर कीमत ग्राहक को कहते हैं, वो ग्राहक कीमत देता नहीं है, बस अगर मजबूरी है जो लगे हुए हैं, मतलब वो कुत्ते की हड्डी वाला स्वाद हो रहा है। क्या होना चाहिए? ये तो इनको चाहिए ना, मतलब कि कम ये कीमतें कम करें, महंगाई का गरीब आदमी का भी ख्याल करें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं, इनसे हम चिकन का रेट जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या रेट चिकन का आज का? आज का ये 320 रुपये। अच्छा, ये इतनी छोटी चिकन क्यों है? ये हमारे बंदे के लिए, ये ठीक है, अमीर बंदा नहीं ये खा सकता। क्या मतलब? अमीर ने इतनी महंगाई कर दी है कि हमारा बंदा खा ही नहीं सकता। जो कम लोग जिन्हों के 7-7, 8 मेंबर हैं, उन्होंने भी कम रेट पे लेके जाना है। हमारे बंदे की हैसियत ही नहीं है चिकन खाने की भी, तो इसने हर चीज़ पे महंगाई कर दी है, कुछ नहीं कह सकते। आपका काम कैसा चल रहा है? अगर महंगाई होगी तो हमारा काम कैसे चलेगा? महंगाई कम होगी तो हमारा भी काम चलेगा, रेगुलर कस्टमर आएगा, रेगुलर कस्टमर आएगा तो दुकानदार भी खुश हो। महंगाई तो हर दौरे हुकूमत में होती है, लेकिन नून लीग जिंदाबाद है। ये तो है, इसको तो गरीब आदमी का सोचना चाहिए। पहले बिल फाड़ता था, अब बिल खुद कहता है जितना दो देना दो, नहीं देना। ठीक है नाज़रीन, चिकन की कीमतें तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ ही रही हैं, उसके साथ साथ कुकिंग ऑयल और घी भी महंगा हो गया है। ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं लोग, इनका काम कैसा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो ठीक है, मगर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। क्या कुछ महंगा हो गया? घी बहुत ज्यादा महंगा है, लाल मिर्ची बहुत महंगी, मसाले महंगे ज्यादा हो गए हैं। आप घी हर रोज कितना इस्तेमाल कर लेते हैं? रोजाना 4 से 5 किलो घी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, पहले कितने का मिलता था? पहले 140 रुपए किलो मिलता था, अब 300 रुपए, 260 रुपए किलो हो गया हुआ।
फिर कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज वही है, काम है, काम तो है मगर महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपने फिर समोसों की, चिप्स की कीमतें बढ़ाई? नहीं बढ़ाई, 20 रुपए का समोसा बेच रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कैसा चल रहा है आपके घर का सिस्टम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई है या नहीं है? कोई महंगाई नहीं, सब कुछ ठीक है? कोई महंगाई नहीं, सब ठीक है इंशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं मुर्गी का काम करता हूँ, आपका काम खूब चल रहा है? इंशाल्लाह। सर ये कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक है। वो कह सकते हैं ना, वो मजदूर होंगे, वो नहीं मजदूर होंगे, हम मजदूर हैं, हमारे लिए तो महंगाई बहुत ज्यादा होगी। ये साहब तो इतने परेशान हैं। हम भी मजदूर हैं, लेकिन आपके लिए सब ठीक है? क्यों, पहले आज तो 10 साल जाओ 300 रुपया दिहाड़ी सी, 400 रुपया दिहाड़ी, आज कोई बच्चा भी उसकी भी 1000 रुपया दिहाड़ी। आपको कितनी दिहाड़ी मिलती? जी देखो, अखराजात अपने बड़े करने ना, तो फिर क्या दिहाड़ी का मसला है, फिर तो मेरे 20,000 भी दिहाड़ी हो तो कम है, लेकिन अखराजात को देखना चाहिए ना। हमारा घर का खर्चा 1000 रुपया, क्यों 2000 रुपया कर लें? आप 1000 रुपए में बिल भी दे लेते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज लेते हैं, सारा कुछ कर लें। कोई बीमार हो जाए अस्पताल भी ले जाते हैं, सब ठीक है? वक्त की बात है ना, ये आज 1000 कमा रहे हैं, कल 2000 कमा रहे हैं। अच्छा, पीटीआई गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है? इंशाल्लाह ठीक है। ठीक है जी, ठीक काम कर रही है। सर क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? ये तो शाम शॉप पर काम करते हैं। अच्छा, महंगाई की सूरत हाल ठीक है? महंगाई बहुत ज़्यादा। क्या कुछ महंगा हो गया? हर चीज़ महंगी, कोई चीज़ भी नहीं सस्ती, हर चीज़ महंगी है। घर कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है आपका? घर बस नॉर्मल चल रहा है। कैसे मैनेज करते हैं? बस मैसेज जो जैसे करते हैं, थोड़ा सा ही, बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। कितने पैसे कमा लेते हैं एक दिन में? ये 600 रुपये एक दिन में कमाते हैं। अच्छा, 600 में आप बिल देते हैं, खाना पीना करते हैं, क्या क्या करते हैं? बस सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं मैनेज। बस 2 बच्चे मेरे, बीवी बहुत हो गई है, बच्चे 2 हैं बस, और बहन है मेरी, उनके पास रहता हूँ। ठीक है, मैनेज हो जाता है। नाज़रीन, इस साइड पर कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे महंगाई के मामलात के हवाले से कि उनका काम कैसा चल रहा है। क्या हाल है भैया, काम कैसा जा रहा है आपका? काम तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का। अच्छा, आपके पास फ्रूट चाट भी है। फ्रूट्स कितने महंगे, कितने सस्ते? नहीं, फ्रूट तो काफ़ी महंगा हो गया, पहले सस्ता था, अब 40-50 रुपये ज़्यादा महंगा हो गया। पहले सेब मिलता था 60-70 रुपये, अब 130 रुपये 40 रुपये सेब मिल रहा है। और केला जो है वो पहले मिलता था 40-50 रुपये, और अब केला जाके 120 रुपये 130 रुपये दर्जन हो गया है। काफ़ी महंगाई हो गई है अब तो। कैसे मैनेज करते हैं आप? बस मैनेज करना पड़ता है, कस्टमर जो है पैसे नहीं खर्चता, कस्टमर वही है, प्लेट उतने की दे रहे हैं, प्याला उतने का ही दे रहे हैं, लेकिन महंगाई जो है उस हिसाब से जो है पैसे कम बचते हैं। पहले पैसे ज़्यादा बच जाते थे, अब पैसे कम बचते हैं बस। तो क्या मिकदार कम कर देते हैं फिर प्याले में? मिकदार तो कम नहीं होती, कस्टमर जो होता है चीज़ तो उतनी लेता है, लेकिन महंगाई की वजह से ये जो सेल में फ़र्क पड़ जाता है, तो उस हिसाब से कमाई कम होती है। आपके घर का किचन कैसा चल रहा है? आपका सिस्टम कैसा चल रहा है? वो किचन तो फिर चलाना ही पड़ता है, घर में जो होता है ना वो मैनेज करना पड़ता है। शुक्र है अल्लाह पाक का, किचन ठीक चल रहा है, लेकिन महंगाई के हिसाब से गरीबों की जो है ना वो कमर टूट गई है, एक हिसाब से कमर टूट गई है। और हम कहते हैं को, या जो कोई भी हुक्मरान है उसको कहते हैं कि महंगाई थोड़ी सी कम करे। आप क्या समझते हैं इतनी महंगाई क्यों होती जा रही है? महंगाई है तो हम नहीं जानते, लेकिन ये तो हुक्मरानों को पता हो कि महंगाई इतनी क्यों कर रहे हैं, ये हम नहीं जानते इस बात को, ये वही जानते हैं। और हम उनसे यही एडवाइस करेंगे कि महंगाई को कम करें, गरीब जो हैं वो खाने पीने से बैठे हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, ये गरीब लोग जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं, इनको मालूम नहीं है कि महंगाई क्यों होती जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करें। सर कैसा चल रहा है आपका काम बारबेक्यू का? ठीक चल रहा है बाजी, रोजी कमा रहे हैं बच्चों की। चिकन महंगा होने से काम हल्का या तेज? हल्का है काम, तेज कहाँ होगा सर? कितना महंगा चिकन होने से बहुत रोजी मुश्किल कमा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। कभी ऐसा होया ही नहीं, इतनी देर हो गई है, इतना महंगा नहीं कभी हुआ, इतनी दफ़ा बहुत महंगा हो गया। हमेशा ही महंगाई होती है सर? नहीं, इस दफ़ा तो सस्ता हुआ ही नहीं ना, पहले सस्ता हो जाता था, 1-2 महीना महंगा होता था, सस्ता हो जाए, इस दफ़ा नहीं हुआ सस्ता। बाकी चीज़ों की क्या सूरत हाल है? पर हर एक चीज़ ही महंगी है।
मसाले, घी, कुकिंग ऑयल, हर एक चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ नहीं ऐसी सस्ती है। कैसे गुजारा कर रहे हैं? घर कैसा चल रहा है आपका? बस गुजारा कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, क्या करें, रोजी कमा रहे हैं बच्चों की। आपने कितने रेट बढ़ाए? मैंने मेरा रेट वही है, कब से? 5 साल से मैं ये रेट चला रहा हूँ। सर, आप हमेशा यही खाना खाते हैं या कभी कभी? यही खाते। कितने सालों से? तकरीबन 2 साल से। रेट बढ़े या वही है? नहीं, रेट वही है, रेट वही है। अच्छा, आप क्या करते हैं? यही काम करते हैं? जी, दिहाड़ी लगाते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है आपके घर का? निज़ाम सही नहीं चल रहा, दिहाड़ी कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती, जलालत ही है। जब से ये तब्दीली आई है तब से दलील हो रहे हैं। पहले क्या था जो अब नहीं है? पहले कम दिहाड़ी तो लगती थी, पेट भर के खाना तो खाते थे, अब वो ही नहीं है। मजदूर तो तब भी परेशान था हमारा। मजदूर तब नवाज शरीफ के दौर पे सही था, जब नवाज शरीफ का दौर था मजदूर सही था, जब का दौर है मजदूर जलील हो रहा है। ठीक है नाज़रीन, आप ये लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अच्छा, रिक्शे का कैसा काम चल रहा है आपका? बस गुजारा ही हो रहा है बस। तकरीबन कितने पैसे कमा लेते हैं? बस 700-800 कमा लेते हैं मजदूर। गुजारा हो जाता अच्छे से? हाँ, बस कितने कमाते हैं? 700-800। महंगाई की क्या सूरत हाल? चीज़ों की तो हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ ही महंगी है। क्या कुछ महंगा? गैस भी महंगी है, मोबाइल भी महंगा है हमारा, और सवारी तो पैसे देती नहीं है वो। कैसे फिर घर का सिस्टम चल रहा है आपको? बस गुजारा हो रहा है, बस गुजारा ही कर रहे हैं बस। क्या होना चाहिए? चीज़ें कम होनी चाहिए, रेट कम होने चाहिए, को चाहिए रेट कम करे, गरीबों के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप क्या करते हैं सर? हम इधर रिक्शा चलाते हैं जी। अच्छा, कैसा चल रहा काम आपका? काम नॉर्मल ही है, जो पहले काम था ना वो काम नहीं है। अब क्या हो गया? महंगाई ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह आमदन नहीं हो रही, सिर्फ पैसे जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे। आप भी तो किराए बहुत ज़्यादा मांगते हैं। और नहीं, किराया हम जो मांगते हो हमें कुछ देता तो कोई नहीं, जो हम मांगते हैं। कैसा चल रहा घर का किचन? बस दरमियाने से चल रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक चल रहा है? नहीं, ठीक नहीं चल रहा। जो 3 साल से पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना, बेहतर था। इसकी हुकूमत आ गई है ना तो सारा काम खराब। पहले क्या बेहतर था, अब क्या खराब हो गया? पहले चीज़ें सस्ती थी। चीज़ें तो पहले भी महंगी थी। नहीं, पहले इतनी ज़्यादा महंगी थी जितनी इसने महंगी कर दी है। हर चीज़ पे टैक्स ने डाला हुआ है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, बत्ती महंगी, पानी महंगा, हर चीज़, कोई हाल नहीं रह गया बस। ये वो लोग हैं जो हर रोज़ कमाते हैं और हर रोज़ अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। इनके व्यूज़ आपने जाने हैं। मज़ीद लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, चिकन खरीद लिया, क्या करते हैं आप? ये लंगर के लिए है। अच्छा, क्या कीमत रही आज चिकन की? मुझे तो ये ड्रम स्टिक मिले हैं 270 रुपये। पहले कितने के मिलते थे? कीमतें ठीक है? नहीं, आजकल बढ़ी हुई है। कितनी? 50-60 रुपये। आपका घर का किचन कैसा चल रहा है? घर का सिस्टम बस शुक्र है, गुजारा हो रहा है। बाकी चीज़ों की कीमतें, कुकिंग ऑयल है, आटा है, दाल, चावल, चीनी, कीमतें कम या ज़्यादा? ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा? 20%। कैसे मैनेज करते? मेरे बच्चे बाहर हैं, बस गुजारा हो जाता है। अच्छा, आपकी आमदन बढ़ती है महंगाई के साथ? नहीं, आमदन नहीं बढ़ती इनकी महंगाई के साथ। और ये आवाम के व्यूज़ हम आप तक पहुंचा रहे थे। इसी मामले पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लाहौर शहर के एक और इलाके में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। एक और दुकान पे मैं मौजूद हूं, उनसे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी अशिया ज़रूरियात महंगी हुई और क्या कोई चीज़ है जिसकी कीमत कम हो गई हो। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि घी, कुकिंग ऑयल की कीमतें कितनी बढ़ गई? देखिए जी, घी, कुकिंग ऑयल की कीमतों की पोजीशन है कि ये अगर साल पीछे चले जाए तो ये जो घी होता था 140-45 रुपये किलो, आज 250 रुपये किलो में, ये तकरीबन 100 रुपीज़ पर केजी पर लीटर के हिसाब से रेट बढ़ गए। हर साल इतनी ही बढ़ती? नहीं, इस तरह नहीं होता था। ये तो इसी दफ़ा कुछ ज़्यादा हुए मामला, कुछ टैक्सेस हैं, कुछ पीछे पाम ऑयल की शॉर्टेज बता रहे हैं,
तो इस वजह से कहते प्राइसेस, और ये आउट ऑफ कंट्रोल मुसलसल बढ़ रहे हैं, ये नहीं कि किसी जगह पे ठहर रहे हैं, मुसलसल बढ़ रहे हैं। और मैं गुजारिश ये करूँगा कि ये जो प्राइसेस बढ़ने से ना सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे दुकानदारों का भी होता है। एक चीज़ हम 10 रुपये की खरीदते हैं और 10.5 की बेच देते हैं, वही चीज़ जो 25 रुपये की खरीदेंगे और 26 रुपये की बेचेंगे, आप हिसाब में हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन हमारा कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर हमारे उसी तरह सब साथ बढ़ रहे हैं। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, देखें मुसलसल कंटिन्यूसली बिजली के बिल बढ़ा रही गवर्नमेंट। इसी तरह के ओवर एक्सपेंसेस है, दुकानों के रेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारे। और कौन कौन सी चीज़ों की कीमतें बढ़ गई? कोई एक चीज़ जिसकी कीमत कम हुई हो? देखिए जी, अगर एक चीज़ 10 रुपये से 20 पे लेके जाते हैं, आप वापस 15 पे ले आएंगे तो इसको आप कमी नहीं कह सकते, ये बढ़ी हुई है। मिसाल के तौर पे अंडे का रेट था, ये नॉर्मली इस वक्त अंडे का रेट असूली तौर पे 80-85 रुपये डजन होना चाहिए था, आज 149 का डजन है, ठीक है ना। जबकि ये 204-5 रुपये तक गया है। अगर ये वापसी आया 50 रुपये डजन, तो इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई में कमी हुई है, महंगाई फिर भी बढ़ी है। अच्छा, ओवरऑल महंगाई की क्या सूरत हाल है? आपके घर का किचन, आपका काम कैसा चल रहा है? देखिए जी, किचन के हालात से देखेंगे तो अल्लाह की रहमत से निज़ाम चला, दरवाजे अगर हिसाब कैलकुलेशन करेंगे ना तो फिर काम नहीं चलता। देख फर्ज करो मैं घर का राशन लेके जाता था 5,000-7,000 रुपये का, वही राशन में 12-13,000 रुपये का, लेकिन मुझे अगर इतना महसूस नहीं होता, इसलिए कि मैंने यहाँ से दुकान से उठाना ले जाना। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें भी उस पर इफेक्ट हुआ है, हमें महंगाई का। आने वाले वक्त में क्या लग रहा है, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी गवर्नमेंट से? मुझे नहीं लगता ऐसे कि कंट्रोल हो, क्योंकि किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, लाल मिर्च एक नॉर्मल आप रूटीन घर के हर घर के इस्तेमाल की ज़रूरत है। ये अगर आप 7-8 महीने पीछे चले जाए तो ये तकरीबन 9,500-9,600 रुपये का थैला, आज 25,000 रुपये का थैला। अब देखिए कितने % बढ़ी है चीज़। आपको क्यों नहीं लग रहा कि महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? गवर्नमेंट तो इतनी कोशिशें कर रही है, इतने इजलास बुला रही है, नोटिस लिए जा रहे हैं। देखिए मोहतरम, बात ये है कि नोटिस लेने से, ये इजलास बुलाने से मसाइल हल नहीं होते, इसके ऊपर कोई अमली इकदाम करने पड़ेंगे, फिर मसाइल हल होते हैं। ये जो माफिया, देखिए मैं बता रहा हूँ, चीनी का रेट बढ़ना शुरू हुआ था, कहाँ चला गया, फिर वापसी गया, और मेरा ख्याल 1 दिन या 2 दिन 3,300-3,200 तक गया है, उसके बाद फिर वापसी इसने ऊपर जाना शुरू कर दी। आज फिर तकरीबन 44-45 रुपये की पोजीशन होती जा रही। तो ये कि ग्राहक जो है ना वो आप उसको लोग यूजलेस हो गए हैं, समझ के यूज टू हो गए हैं, कहते हैं ठीक है जी, चीज़ में बढ़ गई है, ठीक है, बढ़ी रूटीन का वर्क हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, काम कैसा चल रहा आपका? बाजी बड़ा सोना पे चल रहा है, एक दिन खा ली, एक दिन छुटने का कर लिया। लोग फ्रूट नहीं खरीदते? पैसा किसी को होगा वो खरीदेंगे। क्या रेट है फ्रूट का? महंगा है या सस्ता? महंगा बाजी, पीछे महंगा है। अगे लिया 500 की, अज लिया 800। आप इतने बुजुर्ग हैं, काम क्यों कर रहे हैं? की करिए फिर, कमाने वाला नहीं, लिया के खुआने वाला नहीं। घर में कोई भी नहीं? बच्चे दो ब्याह, आप अपनी बुढ़िया लैके पास। आप खुद अपना करते हैं? अपना कर जी, 2 एक बच्ची दी है, 4 बच्चे ने, वो मर गई, उनके बच्चे मेरे को। कितनी महंगाई, आसानी है? नहीं, एक दिन खा ली, एक दिन छुट्टी, बस गुजारा ही करना है। तकरीबन कितनी उम्र होगी? आपकी उम्र में तो लोग आराम करते हैं। वो ये कराना ना कौन कराएगा, मैंने दसो ना। बच्चे कराएंगे, बीवी कराएगी, कौन कराएगा? तकरीबन कितनी उम्र होगी? उम्र तो मेरी थोड़ी जी, निर्जन पाकिस्तान जो बना है तो मैं 20 साल, 20-25 साल हिसाब कर लो, 90 में 1-1.5 हो गया। तकरीबन कितने पैसे कमा लेते हैं? जान वाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਦੇ ਕੋ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵਧਾਰ ਲਿਆਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ। अच्छा, हुकूमत आसानी कर रही है आपके लिए? हुकूमत की कर रही है जी, हुकूमत तो कुछ नहीं दे रही, ना कुछ कर रही है, आसानी नहीं कर रही। कोई कर नहीं। क्या होना चाहिए? बस ये महंगाई को तोड़ेंगे तो पता लगेगा भी की करते। ना साड़ियाँ कोई नौकरियाँ तो ना सानू कोई चौकीदार है, ना माली पूरा अपनी करके खानी मसला है। हमेशा फल इतना ही महंगा रहता है? हाँ नहीं, यह गल नहीं होती। जो फल नवा लग रहा है, पहले टुरेगा वो महंगा होगा, उसके बाद जो विचकार आएगा सब सबला हो जाएगा, उसके बाद जो खत्म होएगा वो महंगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हुक्मरानों को क्या कहेंगे? ठीक है जी, दसो ना भी यह कहना, उन्होंने यही कहना भी महंगाई तोड़ो, कोई घट करो। और साडा 12 जी आ, हम साडा किलो ना गुजारा होंदा आटे का। घर में हफ्ते में, महीने में कितनी बार आप गोश्त पका लेते हैं? गोश्त नहीं, आलू मूंगरी, आलू गाजरा, सलजम, गोभी, दाल लैन की कोई 10 किलो ठंडे पानी दे पा लै, देर रात का बुल्कियाँ पियोंदा होगा। जो सस्ती सब्जी होगी वो पकाते हैं? हाँ जी, जो लग जाए सस्ता और पका लेना, गुजारा करना, पेट भरना, क्या करिए। कब से ये काम कर रहे हैं आप?
आप काम तो बहुत देर का करते हो। ये मेरा वालिद साहब ही करता है जो ग्वाल मंडी में मेवा मंडी सी है लोअर होटल के पीछे बर्फखाने में चौक में ग्वाल मंडी उन्होंने लगे हुए साडा दादा परदादा भी यही जिमीदार का काम करते रहे। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ ਦਰੋਗਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੰਦ। नाज़रीन, ऐसे लोगों को देखकर यकीनी तौर पर अफसोस होता है अपने माशरे पर भी और यहाँ के रहने वाले लोगों को भी और ऐसी औलादों पर भी जो कि इतने बुजुर्ग माँ बाप को इस तरह सड़क पर छोड़ देते हैं। कैसा चल रहा है सर काम आपका? काम किधर रह गए जब से ये हुकूमत आई है बेड़ा गर्क कर दी। सब्जी तो लोगों ने खानी आप फिर भी शिकवा कर रहे हैं। खाने तो है जो है कि आवाम के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या खाएंगे। क्या सूरत हाल महंगाई की? चीज़ों की कीमतें कम या ज़्यादा? सब्जियां तो इस टाइम पे कम है लेकिन जो है कि हर चीज़ महंगी हो गई है। घी तेल हर चीज़ पेट्रोल हर चीज़ महंगी है। बेसाब महंगी हो गई है। गरीब बंदा खा ही नहीं सकता। आपके घर का किचन कैसा चल रहा है? किचन क्या चलना बस गुजारे करने वाली बात है जो है कि बहुत हालात बुरे हैं। ठीक है, कैसा चल रहा काम आपका? ठीक चल रहा है शुक्र है। अच्छा, घर का किचन ठीक जा रहा है। महंगाई कम या ज़्यादा? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। क्या महंगा हो गया? हर चीज़ तो महंगी है। केला के भी महंगा है, सौदे महंगे, फ्रूट ही महंगे। कोई चीज़ भी ऐसी सस्ती नहीं है जो इंसान खरीद सके। क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ तो रेट कम होने चाहिए। आपने भी फ्रूट की कीमत बढ़ा दी? हमने तो नहीं ना बढ़ाई, सेठों ने बढ़ाई। हम तो मजदूर हैं, हमने क्या बढ़ानी है। हम तो 100 रुपये या 80 रुपये बेच रहे हैं। पहले कितने बजट में घर का सिस्टम चलता था, अब कितना खर्चा होता? उन तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया। उन तो पैसा नहीं इतना बनता जो घर में खर्चा चलाएं। हर चीज़ पर महंगाई हो गई है। ठीक है, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है। क्या करते सर आप? अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस करते हैं। कैसा चल रहा कारोबार आपका? कारोबार तो बिल्कुल ठप हो गया। बाजारों में तो इतना रश है, पाँव रखने की जगह नहीं। कारोबार देखो लाहौर शहर है, कारोबार नवाज शरीफ की हुकूमत जन्ना कारोबार थी कि जिंदा हिसाब नहीं से मैं आप उस वक्त भी उनसे नाराज थे? नहीं, हम किसी से नहीं नाराज। हम इमरान खान से भी नहीं नाराज है कि इमरान खान जाते खुद बहुत अच्छा बंदा है। जोड़ा उन्हें थले लोटा तबका इकट्ठा कर लिया है वो सारे पट्टी लाने वाले ने, करप्शन वाले ने। खान साहब से खुश हैं आप? कोशिश कर रहे हैं? हाँ, खान साहब से खुश हैं। जोड़ा उन्हें थले करप्शन वाले लोग रखे ने ना वो तो दिहाड़ियां लाई जा रहे हैं। खान साहब खुद बहुत अच्छा बंदा है। महंगाई की क्या सूरत हाल? जेड़ा गरीब बंदा सी ना बहुत अच्छी रोटी खांदा सी, हस्पतालों में बड़ा रिलीफ सी। सर गरीब तो तब भी परेशान था, गरीब तो तब भी परेशान था। नहीं वो तो गरीब बहुत अच्छा सी, इन्ना परेशान नहीं सी। हुण एक एल दा पैकेट लेने 100 रुपया वधे होया किलो पिछे। आपके घर का बजट कितना मुतासिर, कितना ठीक? पहले मतलब 10-15 हज़ार चल रहा था, 30 हज़ार चला गया। आराम से मैनेज होता है? इतना अर्न कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला दे ही रहा है, इंशाल्लाह ताला रब ने देना है, रब पूरा कर ही रहा है। ठीक है नाज़रीन, कुछ और लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं सर आप? फल का काम करते हैं। ठीक चल रहा है काम? काम गाहक नहीं आता, चलना क्या है। गाहक क्यों नहीं है? बाजार में तो इतना रश। बाजार में राशि है, गाहक है रेडी, सब खाली पड़ी है। देखो महंगाई की क्या सूरत हाल? क्या कुछ महंगा हो गया? 3 गुना ज्यादा होगी जी, पहले नालों 3 गुना ज्यादा होगी महंगाई। कैसा चल रहा घर? घर बस इस तरह गुजारा हो रहा है औखे सौखे होके। पहले अपना 70 रुपये तेल से 116 हो गया, कि वो 130 रुपये से 250 हो गया। सर कैसा चल रहा घर का सिस्टम? मैं जॉब करता हूँ, होटल पे काम करता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, वो भी काम करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले आज से 2 साल पहले बहुत ईजी थे, अपनी सेविंग भी कर रहे थे और खाना पीना भी चला रहे थे। अब सेविंग नहीं हो रही, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। जो डाटा की है बहुत। आप घर में माशाल्लाह 3 कमाने वाले, फिर भी मुश्किल? कमाने से क्या होगा, जब कमाएंगे तो तनख्वाह ही नहीं मिलती। कारोबार से कहते हैं तनख्वाह बढ़ाओ, कहते काम नहीं है। अब 3 बंदे हैं, हम 3 बंदे हम 400 रुपये महीना कमा रहे हैं, 100 कमा रहे हैं, तो फिर से क्या बनता है? किराया का मकान है, किराया देना पड़ता है। बिजली के बिल आए थे 4000 रुपये बिल आए थे बिजली का, छोटे से घर में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक जा रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? ये उन्हीं को पता होगा, हम तो बहुत परेशान हैं। हमारी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हमारे लिए हमारी पहुँच से ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। गवर्नमेंट तो वादा कर रही है कि आने वाला वक्त अच्छा होगा, सब्र करें थोड़ा। जिन्होंने वोट दिए हैं, जो उनके कार खास हैं, वो ये कह रहे हैं। बाकी हमने वोट उनको को दिया था, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। ठीक है, इन्होंने वोट तो पीटीआई को दिया, लेकिन अब नाराज है। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक हूँ मैं, ठीक। घर का किचन कैसा चल रहा है? आसानी से? जी ठीक है, सही चल रहा है। चीज़ों की कीमतें कम ज़्यादा या ठीक है?
महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है हर चीज़। क्या कुछ महंगा हो गया? सब कुछ ही महंगा है, अब जो भी चीज़ देख लें हर चीज़ ही। ठीक है, क्या कुछ महंगा हो गया? जी बहुत कुछ महंगा हो गया। ये देखे ना मटर, ये 60 रुपए किलो, कहाँ ना 40-30 रुपए किलो है, तो कहाँ इतने महंगे हैं। तो ये देख रहे हैं आप, इतने महंगाई है कि गरीब बंदा जो है वो कुछ खा नहीं सकता। खवातीन के लिए कितना मुश्किल, कितना मुश्किल है, मैं कह रही बहुत ही मुश्किल है। बहुत घर का खर्चा चलाना है, बहुत मुश्किल है। हमारे हम तो रोडे पीटने वाले हो गए, रेंट पे रहते हैं, ना हमारे पास कोई घर है ना कुछ। इमरान खान ने कहा था घर देंगे, ये करेंगे, वो पर्चियों को इतना कर करके तो हमने वो भी पता किया, वो भी नहीं कोई हुआ हिसाब किताब। वो वहाँ पे लिखा था बैंक पे भी मेरा घर, मेरा पाकिस्तान, वो मेरा घर, तो हमें कहाँ देंगे, हमें भी तो कोई खुशहाली नजर आए। कितने कमाने वाले आपके घर में? मेरे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाले। कितने खाने वाले? हाँ बस ना 5 है खाने वाले। तो फिर गुजारा ठीक से हो जाता है? कोई नहीं होता, रेंट पे रिक्शा है, रेंट पे घर है, सब कुछ रेंट पे है, तो मियाँ भी नहीं ठीक, मैं भी नहीं ठीक। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? मैं कह रही हूँ कि बस ये आपसे ये उम्मीद है कि हमारे गरीबों को ना घर दे दो, ताकि हमें अपनी छत होगी ना तो हमें बड़ा सुकून हो जाएगा। नाज़रीन, ये गरीब लोग हैं जो कि गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं उन वादों को वफा करने की जो कि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत में आने से पहले किए गए थे। क्या हाल है सर आपका? हाँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा काम आपका, क्या करते तो हैं? बिल्कुल फारिग है अभी, काम तो किसी काम का नहीं छोड़ा इसने। जब का ये आया है ना तो कोई चीज सस्ती हो रही है, ना ही ये गरीब आदमी का कुछ सोच रहे हैं, ये गरीब आदमी को मार रहे हैं। बता तो रहे हैं थोड़ी मुश्किलें, आगे आसानी है। आगे आसानी है, ये इन लोगों ने 3 साल में कुछ नहीं किया तो आगे जाके क्या करेंगे? आगे तो गरीब को बिल्कुल ये मार देंगे। क्यों देख लें, बिल्कुल रोज रेट ज्यादा जा रहा है। आप 310 का लेके आएंगे आज, कल 320 का होगा। हर चीज जो है ना ऐसे ही ऊपर जा रही है, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। कैसे मैनेज करते हैं किचन कैसे मैनेज करना है? अभी कभी किसी भाई से मांग, किसी कजन से मांग ले, किसी रिश्तेदार से मांग ले, ऐसे ही हो रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में आपने देखा कि लोग किस तरह से जब भी महंगाई की बात होती है तो फिर गवर्नमेंट से गिले शिकवे भी करती है और गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही मुतालबा, एक ही अपील, एक ही दरख्वास्त करती है कि महंगाई को किसी ना किसी सूरत कम होना चाहिए, क्योंकि उनके ज़राए आमदन नहीं बढ़ रही, उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जाएगी, हम भी आवाम की आवाज़ इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे और हुक्मरानों तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे आपने इसी बात के साथ इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।